4 दिनों में बड़े संगीन वाकयात हुए। इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये यकसुई के साथ फैसला है कि मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है, और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। दहशतगर्दी के पीछे मशरकी हमसाये का हाथ दहशतगर्दों को फंडिंग और असलहा फराहम कर रहा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से हमलावर होते हैं। बलूचिस्तान में बड़े संगीन वाकयात हुए। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर इस फितने का खात्मा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। बलूचिस्तान में पुलिस, फौजी जवान और शहरियों को शहीद किया गया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना। आखिरी फसादी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सिक्योरिटी इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मशरिक़ वुस्ता में फिर बारूद की बू। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज भी ईरान पर हमले। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 रोज में 5 सूबों को निशाना बनाया गया। सेरेक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनारिक निशाना। बू शहर, हरमजगान और जजीरा अबू मूसा में कई मकामात पर बमबारी। 17 अफराद जाम बहक, 80 से जायद जख्मी। पासदारान इनकलाब का साहली रेडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल तनसीबात और फिजाई दिफाई निजाम निशाना बनाए गए। बमबारी से बू शहर एटमी बिजली घर का बैरूनी हिस्सा मुतासर। सिस्तान में एयरपोर्ट पर हमला। मशहद में 2 पुलों को निशाना बनाया गया। तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। दीगर शहरों में अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली का निजाम मुतासर। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मकसद आबने हुर्मुस में तेहरान की सलाहियत को कमजोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान के जवाबी वार। बहरीन, कुवैत, उर्दन और कतर में ड्रोन हमले। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत में अमरीकी पेट्रियट दिफाई निजाम, कतर में अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमले किए। बहरीन में अमरीकी फौज के ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। बहरीनी फौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। उर्दन और कुवैत ने भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक लिया। मिसाइलों के टुकड़े गिरने से कुवैत में एक शख्स जख्मी, हालत खतरे से बाहर। We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. It's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They want to make a deal so badly, they called. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. सलामती पर कोई समझौता नहीं। ईरान ने अमरीकी मफादात पर हमला किया तो 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब मिलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूं, हो सकता है मारा जाऊं। तेहरान हमारे साथ मुआहदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। यकीन नहीं कि वो मुस्तकबिल में किसी मुआहदे की पासदारी करेगा। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मुस नहीं खोलते और जहाजों पर हमले बंद नहीं करते। ट्रंप के तौहीन अमेज बयान का जवाब तौहीन से नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। हर कीमत पर ईरान के हुकूक के दिफा का अज़्म। आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का 2 टोक पैगाम। कहा, आबने हुर्मुस धमकियों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुल सकती है। अमरीकी फौजी खाक जजीरे पर उतरे तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का रद्द-ए-अमल। अमरीकी हमलों पर सलामती काउंसिल कार्रवाई करे। ईरानी मंदूब अमीर सईद इवानी का अक़वाम मुत्तहिदा को खत्म मुतालबा। कतरी वज़ीर आज़म कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी के ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से राबते। फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और जामे मुआहदे तक पहुँचने पर जोर। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का जसद खाकी इराक से ईरान पहुँचा दिया गया। तैयारे को फ़िज़ा में हिसार में लिया गया। शहीद रहबर आला की तदफीन आज मशहद में की जाएगी। सड़कों पर लाखों अफराद मौजूद। रिक्कत आमेज मनाजिर। लोगों ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी परचम उठा रखे हैं।
पाकिस्तान और क्रोएशिया दोस्त मुल्क, सियासी, इक्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफाक। दहशत गर्दी के नासूर से भी मिलकर निपटा जाएगा। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार और क्रोएशियन वजीर खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रोएशिया ने वजीर खारजा ने इस्लामाबाद को अमन और सिफारतकारी का शहर करार दिया। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। क्रोएशियन वजीर खारजा वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिले। तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का बुनियादी सुतून तवानाई, ताल्लुकात को तिजारत और सरमायाकारी में तब्दील होना चाहिए। विफाकी वजीर अवैस लगारी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, दोनों ममालिक तेल और गैस पाइपलाइंस के जरिए तिजारत बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। मुश्तरका तहकीक, असातिज़ा के तबादलों और पेशा वराना महारत तरबियत का अहम फरोग है। पंजाब में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी और बारिशों का इम्कान। हीट वेव और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक, नहीं चाहते एक भी जान जाए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, गुज़िश्ता साल जलालपुर पीरवाला में बड़ा सैलाब आया। 7 किलोमीटर तवील और 10 फीट बुलंद बंद बना दिया गया। मवेशियों के लिए खुराक और पीने के पानी का बंदोबस्त भी कर लिया गया। नेविगेशन सिस्टम, एरियल सिस्टम बेहतर बनाने के लिए आलात खरीदे। स्पीड बोट्स, लाइफ बोट्स और दीगर कश्तियां फराहम की गई। तनकीद की गई, कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी खड़ा रहता है। डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर हीट वेव हॉट स्पॉट्स करार। और माड़ा के करीब कार्गो तैयारा हादसा। खराब मौसम और शदीद लहरों के बावजूद पाक बहरिया का सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जारी। ज़राए के मुताबिक हादसे का मकाम तकरीबन 3000 मीटर गहरे समंदर में है। रिकवरी इंतहाई पेचीदा मरहला। तैयारे के दुरुस्त मकाम के तयन के लिए मजीद जामे सर्च ऑपरेशन दरकार। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत। कराची की मकामी अदालत ने 7 साल बाद फैसला सुना दिया। मुल्जिम को मकतूल के वरसा को 10 लाख रुपए देने का हुक्म। मुरीद अब्बास और खिजर हयात को 9 जुलाई 2019 में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कराची की ली मार्केट में 6 साल के बच्चे के कत्ल केस में पेशरफ। मुल्जिम का ज्यादती के बाद तार से गला घोट कर जान लेने का एतराफ। खौफ के बायस लाश फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंकी। पुलिस को बयान, इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मुल्जिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अहले खाना का पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार। अहले मोहल्ला और रिश्तेदारों ने नेपियर थाने के सामने धरना दे दिया। पाकिस्तान में एड्स फैलने की बड़ी वजह एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल। HIV के रोजाना 35-40 केसेस सिर्फ इस्लामाबाद से रिपोर्ट हो रहे हैं। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का सेनेट की क़यामा कमेटी बराए कौमी सेहत के इजलास में इंकशाफ। बताया, पार्टीज में आइस समेत दीगर नशावर चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। वजीर आजम को HIV पर तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। सदर और चेयरमैन सेनेट मुस्ताफी हों तो MQM भी इस्तीफा देने को तैयार है। सिंध की सबसे बड़ी जमात होने की हैसियत से गवर्नर सिंध MQM का होना चाहिए। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शर्जील इनाम मेमन की किसी बात को संजीदा नहीं लेते। कराची में मसाइल के हल के लिए गवर्नर निहाल हाशमी पीपल्स पार्टी से बात क्यों नहीं करते। एक ट्रॉफी 8 उम्मीदवार। फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल मरहले का आगाज आज रात से होगा। 2022 के वर्ल्ड कप की कहानी 4 साल बाद फिर दोहराई जाएगी। फ्रांस और मराकश की टीमें एक बार फिर से आमने सामने होंगी। मराकश माजी का हिसाब बराबर करेगा या फ्रांस फिर से सुरखरू होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगा। गोल्डन बूट की दौड़ भी अपने उरूज पर। अर्जेंटीना के मेसी 8 गोल्स के साथ सरफहरिस्त। अर्लिंग हॉलैंड और एम्बापे के 7 गोल्स। वर्ल्ड कप में नया तनाज़ा। क्वार्टर फाइनल से पहले नया हंगामा। फ्रांस और मराकश का मैच अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स सुपरवाइज करेंगे। हैरत अंगेज तौर पर तमाम 5 ऑफिशियल्स का ताल्लुक अर्जेंटीना से। मैच रेफरी, दोनों असिस्टेंट रेफरी, रिजर्व असिस्टेंट रेफरी और 4th ऑफिशियल अर्जेंटाइन से ताल्लुक रखते हैं। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए शाहीनों की तैयारियां। रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशन का आगाज। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। तरबीती सेशंस 12 जुलाई तक रावलपिंडी में जारी रहेगा। कौमी स्क्वाड 13 जुलाई को वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होगा। पाक वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा।
اور برطانوی گلوکارہ بونی ٹیلر 75 سال کی عمر میں پرتگال کے اسپتال میں چل بسیں۔ 1977 میں البم دی ورلڈ سٹارٹس ٹونائٹ نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ گانے ٹوٹل ایکلیپس آف دی ہارٹ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ 18 سے زائد البمز نے میوزک چارٹ پر دھوم مچائی۔